हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम मोदी 3.0 कैबिनेट मिनिस्टर 2024 की नई लिस्ट है सारे इस वीडियो में कवर करवाएंगे। यानी कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, पूरा जो मंत्रिमंडल है ये एक ही वीडियो में कवर करवा देंगे एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में। और इस चीज़ की गारंटी लेते हैं गाइस कि ये आपको किसी ने भी कवर अभी तक नहीं करवाया होगा। क्लियर है? तो 5 से 6 सवाल आपके सीधे सीधे आपके एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे जो हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बेसिक जो डिटेल है उसको हम लेकर चलेंगे। जो भी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी 3.0 शपथ के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल आपको कवर करवा दें। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। क्लियर है? नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। क्लियर है? इसके अलावा वहां जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी टर्म या तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के साथ साथ 71 मंत्रियों जैसे कि 30 कैबिनेट मंत्रियों और 41 राज्य मंत्रियों और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो ये चीज़ तो आई थिंक आपको क्लियर होगी, बट एक नज़र देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कितने कैबिनेट है, कितने राज्य मंत्री है और स्वतंत्र प्रभार कितने मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। देखिए, नरेंद्र मोदी ने संविधान लागू होने के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की है। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ये आप सभी को पता ही है। पहला लोकसभा जो चुनाव है ये 1951-52 में हुआ था और 1952 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। इसके बाद में 1957 में दूसरी लोकसभा चुनाव हुए। दूसरे लोकसभा चुनाव 1957 से 62 इसका टर्म था। कांग्रेस पार्टी के बहुमत हासिल करने के बाद उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और तीसरी बार जो था ये 1962 में 1962, इसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा तीसरी लोकसभा 1962 से 67 तक इसका टर्म था लोकसभा का। इसमें बहुमत हासिल करने के बाद वहाँ फिर से प्रधानमंत्री बने थे। तो आपको पता ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की बात करें 2014, 2019 और 2024 जो कि आपको पता ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटेल है हम आपको स्पेशली बताएंगे जो अभी तक आपको नहीं पता है। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में विश्व के जो नेता थे शामिल हुए थे, अतिथि के तौर पर उपस्थित यहाँ पर हुए थे। इनमें कौन कौन शामिल है ये चीज़ें आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन चुके हैं और आगे भी आपको पता है काफ़ी सारे एग्जाम अभी हाल ही में स्टार्ट होने वाली है, तो आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, क्लियर है, ये यहाँ पर शामिल हुए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनुत और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। इसके अलावा सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ यहाँ पर जो है उपस्थित रहे शपथ ग्रहण समारोह में। तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। आपको यहाँ पर 7 टोटल विश्व के जो नेता है जो शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे, तो इन 7 के बारे में आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं आप। देखिए, नई मंत्रिपरिषद में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कितना है और कहाँ से है, इस तरह से आपको कौन सी पार्टी से है, कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइज 31 सदस्यों ने कैबिनेट रैंक के मंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री सहित हम बात कर रहे हैं, 31 सदस्यों ने कैबिनेट रैंक के मंत्री के रूप में शपथ ली और 41 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, जिसमें 5 स्वतंत्र प्रभार जो था इसके साथ थे। क्लियर है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के 72 सदस्यों में से 61 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से थे। क्लियर है? याद रखिएगा, 72 में से 61 जो है ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। जो भी मंत्रिपरिषद में सदस्य हैं इनमें से 11 सदस्य एनडीए के सहयोगी दलों में से हैं। तो याद रखिएगा, 61 के बाद में 11 और बचे हैं। 72 में से 61 के बाद में 11 और बचे हैं, तो 11 जो है ये एनडीए के सहयोगी दलों के हैं, बाकी 61 भारतीय जनता पार्टी के। ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पर पार्टी वाइज भी हम आपको बता दें। देखिए, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को एक एक कैबिनेट का पद दिया गया। क्लियर है? ये पार्टी वाइज है, हमने आपको बताया है पार्टी वाइज कितने कितने पद मिले हैं।
तो ये जो सभी है, इन सभी को जो पार्टी टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड और सेक्युलर, इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी, इन सभी को एक एक कैबिनेट का जो पद है ये दिया गया। इसके अलावा अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना शिंदे समूह, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल एस, इनको एक एक राज्य मंत्री का पद दिया गया। तो ये पार्टी वाइज भी हमने बता दिया, राजनीतिक दलों का जो प्रतिनिधित्व है एनडीए सरकार में, उसका हमने मंत्रिपरिषद में पूरा डिटेल में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, मोदी के मंत्रिमंडल में महिला मंत्री जो बनाई गई है, इसमें कितनी महिलाएं हैं और कहाँ कहाँ से ये आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में 7 महिला मंत्री हैं। क्लियर है। तमिलनाडु से कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमन, जो कि वित्त मंत्री है, आप सभी को बताइए, पहले भी ये वित्त मंत्री थी और अब भी इनको वही प्रभार दिया गया है। तो भाजपा से ये है, तमिलनाडु से कैबिनेट मंत्री है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है झारखंड से कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जो कि भाजपा से हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से राज्य मंत्री है सावित्री ठाकुर, जो कि भाजपा आदिवासी नेता ये हैं। गुजरात से राज्य मंत्री हैं नीमूबेन भामनिया, जो कि भाजपा से हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से राज्य मंत्री है रक्षा खडसे, भाजपा से हैं ये। कर्नाटक से राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, जो कि भाजपा की है। और उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल से हैं। तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा, 7 महिला मंत्री हैं जो कि मोदी कैबिनेट में इस बार जो है शामिल की गई हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर मंत्रिपरिषद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, ये भी आप एक नज़र देख लीजिएगा कि किस राज्य से कितने मंत्री जो है कैबिनेट में रखे गए हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं लोकसभा की, ये आप सभी को बताइए, टोटल 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश का दबदबा आप सभी को बताइए कितना है। और उत्तर प्रदेश से 11 जो मंत्री हैं ये लिए गए हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आएगा, आप जरूर से देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद में सबसे ज़्यादा जो मंत्री शामिल किए गए, किस राज्य से शामिल किए गए हैं, मंत्री बनाए गए 11, जो कि उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में बिहार 8 मंत्रियों की संख्या है यहाँ पर। गुजरात से 6 मंत्री हैं। क्लियर है। इसके अलावा महाराष्ट्र से 6 मंत्री हैं, माफ कीजिएगा। मध्य प्रदेश से 5 मंत्री हैं, कर्नाटक से 5 मंत्री हैं और राजस्थान से 4 मंत्री हैं। बाकी और जो राज्य बचे हैं इन 7 के अलावा, वहाँ से एक एक 2-2 करके हैं। तो उन सभी की लिस्ट तो आपको पता ही है फिर कितनी ज़्यादा हो जाती। तो यहाँ पर आप इन सभी का याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है, कम वाला जो है देखने को बहुत कम ना के बराबर मिलता है। तो ये आप टॉप 7 हमने बता दिया है आपको, आप जरूर से इनको एक नज़र याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मोदी के मंत्रिपरिषद में पूर्व मुख्यमंत्री कौन कौन शामिल है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो मंत्रिमंडल है काफ़ी ज़्यादा स्पेशली हो जाता है, क्योंकि नवगठित जो मंत्रिपरिषद है इसमें 7 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। क्लियर है। नरेंद्र मोदी, जो कि खुद प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा से रिलेटेड है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ये खुद हो गए एक तो मंत्रिपरिषद में शामिल। शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी से हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो याद रखिएगा। राजनाथ सिंह, क्लियर है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर, जो कि भाजपा से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। HAM पार्टी है इनकी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा पार्टी। HD कुमारस्वामी, जो कि JDS कर्नाटक, याद रखिएगा, और ये कर्नाटक के जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ये 7 आपको अलग अलग बता दिए हमने। 7 जो राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये इस बार मोदी के मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं, या इनको मंत्री बनाया गया है। इन 7 के बारे में आपने देख लिया। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट में सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन है। तो ये भी आपको एक नज़र याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है सबसे युवा की। सबसे पहले तो TDP, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, TDP तेलुगु देशम पार्टी। तो TDP के राम मोहन रेड्डी, क्लियर है, भारत में कैबिनेट मंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के हैं, और ये ओनली 36 साल के हैं। क्लियर है, 36 साल के TDP के राम मोहन रेड्डी भारत के में कैबिनेट मंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के बन चुके हैं। 36 साल इनकी उम्र है। क्लियर है। और उन्होंने 2014 में 38 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली स्मृति ईरानी का जो रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड पहले स्मृति ईरानी के नाम था, 38 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का। अब ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़कर 36 साल इनके नाम कर लिया है। क्लियर है। इसके अलावा अगर सबसे बुजुर्ग सदस्य की बात करें कैबिनेट में, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा HAM के नेता जीतन राम मांझी, जो कि 79 ईयर्स के हैं, कैबिनेट मंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज सदस्य बन चुके हैं। इनसे पहले नजमा हेपतुल्ला के पास में ये रिकॉर्ड था, बट इन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के नेता
जीतन राम मांझी, याद रखिएगा स्पेशली। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुके हैं। अब आइए हम मंत्रिमंडल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम मंत्रिमंडल को एक अच्छे तरीके से और एडवांस तरीके से आपको कवर करवाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। ये अभी हाल ही में भारत के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। पूरा नाम जरूर से याद रखिएगा, आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। इनका जन्म हुआ है वडनगर गुजरात में 17 सितंबर 1950 को। क्लियर है। 26 मई 2014 से अब तक लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री ये बने हैं। प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति ये हैं और अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। तो ये चीज़ें आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह जो है ये भारत के नए गृह मंत्री बन गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्रालय इनके पास में है। क्लियर है। पहले भी इनके पास में गृह एवं सहकारिता मंत्री थे, ये इनके पास में यही मंत्रालय थे, वापस इनको रिपीट किया गया इसी मंत्रालय में। याद रखिएगा। अब किसे इन्होंने हराया है? तो कांग्रेस के सोनल रमन भाई पटेल को 7,44,000 वोट से हराया है। इनकी खासियत क्या है ये भी यहाँ पर डाल दिया है। गांधीनगर से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद ये हैं। गुजरात सरकार में भी मंत्री रहे हैं और 2014 से 19 तक भाजपा अध्यक्ष रहते पार्टी को इन्होंने जीत दिलाई है। अमित शाह की जो उम्र है ये 59 ईयर्स है। गांधीनगर जो सीट है गुजरात की, यहाँ से ये जो है लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखिएगा। इनकी शिक्षा बीएससी बायोकेमिस्ट्री है। परिवार में आप देख सकते हैं इनका जो बेटा है ये है जय शाह, बीसीसीआई सेक्रेटरी ये हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत के नए रक्षा मंत्री बन गए हैं। पहले भी इनके पास में रक्षा मंत्रालय ही था, अब वापस से इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है। सपा के रविदास मेहरोत्रा को 1,35,000 वोटों से इन्होंने हराया है। क्लियर है। खासियत क्या है इनकी? 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 में पहली बार पीएम प्रत्याशी के तौर पर मोदी के नाम का प्रस्ताव इन्होंने रखा था। तीसरी बार लखनऊ से सांसद बने। एनडीए सहयोगियों और विपक्ष से तालमेल बिठाने में ये बेसिकली माहिर माने जाते हैं। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। अब बात करें उम्र की तो 72 ईयर्स के ये हैं। लखनऊ की यूपी की लखनऊ जो सीट है यहाँ से ये चुनाव लड़े। पोस्ट ग्रेजुएट है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए वित्त मंत्री बने हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो कि वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री बनाई गई हैं। इनके पास में पहले भी यही मंत्रालय था, इनको वापस से रिपीट किया गया है। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ये राज्यसभा से आती हैं। राज्यसभा सांसद है कर्नाटक से। क्लियर है। मोदी सरकार में रक्षा और वित्त जैसे बड़े मंत्रालय ये संभाल चुकी हैं। तेज तर्रार छवि, पैसे की कमी की वजह से लोकसभा जो चुनाव है लड़ने से इन्होंने मना कर ये चर्चा में आई थी। तो एम.फिल कर रखा है इन्होंने और पति जो है पी प्रभाकर, बेटी परकला वेंगमई है। ये देख लीजिएगा एक नज़र। 64 ईयर्स की ये हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए आईटी और रेल मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। इनका भी मंत्रालय रिपीट किया गया है। आईटी और रेल मंत्री ये पहले थे, वापस से इनको रेल और सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है, यानी कि इनको भी वापस से इसी मंत्रालय में रिपीट किया गया है। राज्यसभा से आते हैं, ये राज्यसभा सांसद है उड़ीसा से। क्लियर है। पूर्व आईएएस वैष्णव पिछली कैबिनेट में रेल और आईटी मंत्रालय संभाल चुके हैं। पहले ये आईएएस अफसर से अब जो है ये मंत्री बना दिए गए हैं। आप सभी को बताइए, वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेन लाए, रेलवे में सुविधाएं और साफ सफाई की बेहतर जो है इन्होंने की हैं। 53 ईयर्स के ये हैं। राज्यसभा सांसद है उड़ीसा से, एमटेक कर रखा है। पत्नी सुनीता वैष्णव और एक बेटा और एक बेटी है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू नए नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। ये पहले मंत्री नहीं थे, पहली बार ये मंत्री बने हैं। वाईएसआरसीपी के तिलक पराडा को 3,27,000 वोटों से हराया है। तीसरी बार सांसद ये बने हैं। सबसे कम उम्र में मंत्री होंगे ये। क्लियर है। चंद्रबाबू नायडू के करीबी पिता येरेन नायडू की एक्सीडेंट में मौत के बाद में राजनीति में आए। 2020 में संसद रत्न पुरस्कार भी इनको मिला। 36 वर्ष के हैं, याद रखिएगा, राम मोहन नायडू। और श्री काकुलम आंध्र प्रदेश से ये आते हैं सीट से। क्लियर है। एमबीए कर रखा है। पत्नी है श्री काव्या और एक बेटी इनके हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनको दिया गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के नए स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा जेपी नड्डा।
जेपी नड्डा पहले बीजेपी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, अभी वर्तमान में भी है जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर है। जल्द ही नया जो अध्यक्ष है ये बनाया जाएगा, अभी तक यही है। और आप सभी को बताइए बीजेपी में एक चीज़ ये है कि एक व्यक्ति एक पद जो है इस धारणा के साथ में वो काम करती है, तो इनको अब जल्द ही बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस पद से इस्तीफा देना होगा। नए अध्यक्ष के तौर पर जो है किसी का भी नाम ऐलान किया जा सकता है। तो जेपी नड्डा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री हैं जेपी नड्डा, इनको बनाया गया है। पहले ये मंत्री नहीं थे, हमने बताया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा। स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्रालय इनको दिया गया है। 63 वर्ष इनकी उम्र है। गुजरात से राज्यसभा सांसद है ये। LLB इन्होंने कर रखा है। पत्नी मल्लिका नड्डा और 2 बेटे इनके हैं। हिमाचल से ये आते हैं। BJYM के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार पार्टी अध्यक्ष और मोदी की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे। इनसे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे ये मनसुख मंडाविया थे, आप सभी को पता होना चाहिए। अभी जो बनाया गया है 3.0 कैबिनेट मिनिस्टर, इनमें जेपी नड्डा नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के नए सड़क परिवहन मंत्री कौन बने हैं। सही जवाब हो जाएगा नितिन जयराम गडकरी। इनका पूरा नाम है नितिन गडकरी, आप शॉर्ट में बुला सकते हैं। तो नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय इनको दिया गया है। नितिन गडकरी को रिपीट किया गया है इनका मंत्रालय भी। सड़क परिवहन मंत्रालय मंत्री ही पहले ये थे। कांग्रेस के विकास ठाकरे को 1,37,000 वोटों से हराया है। संघ के करीबी रहे हैं। नागपुर से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। मंत्री रहते रोड और हाईवे प्रोजेक्ट को तेज समय में बनाए जाने के लिए चर्चित रहे हैं। 67 ईयर्स के ये हैं। नागपुर महाराष्ट्र सीट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर है। M.Com LLB कर रखा है। पत्नी कंचन गडकरी, बेटे निखिल और सारंग बेटी केतकी इनकी है परिवार में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने हैं। सही जवाब हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। पिछली बार ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पहले ये, अब इनको कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया गया है। क्लियर है। तो कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिया गया। कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से इन्होंने हराया है। 4 बार सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। 2023 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जीत दिलाई, लेकिन सीएम नहीं बनाए गए ये। तो अब इनको कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया। 65 वर्ष की उम्र है इनकी। विदिशा MP से लोकसभा सीट का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। MA इन्होंने कर रखा है। पत्नी साधना सिंह, बेटे कार्तिक और कुणाल इनके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन बने हैं। सही जवाब हो जाएगा पीयूष गोयल। नए वाणिज्य एवं उद्योग जो मंत्री बनाए गए हैं ये बनाए गए पीयूष गोयल को। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मंत्रालय इनको दिया गया। पिछली बार कपड़ा मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री ये थे। इन्होंने कांग्रेस के भूषण पाटिल को 3,57,000 वोटों से हराया। मुंबई नॉर्थ से पहली बार सांसद बने ये। मोदी के करीबी माने जाते हैं और मोदी कैबिनेट में रेल कोयला वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं। पिता वेद प्रकाश गोयल भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 59 ईयर्स के हैं। मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र से आते हैं ये, ग्रेजुएट हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के भारी उद्योग व इस्पात मंत्री कौन बने हैं। सही जवाब रहेगा HD कुमारस्वामी। भारत के नए भारी उद्योग इस्पात मंत्री जो बने हैं HD कुमारस्वामी बने हैं। JDS पार्टी से ये आते हैं, ध्यान रखिएगा। भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय इनको दिया गया। पहले ये मंत्री नहीं थे। कांग्रेस के वेंकटरमन गौड़ा को 2,84,000 वोटों से हराया है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के बेटे हैं। 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर भी ये हैं। क्लियर है। 64 ईयर्स उम्र है इनकी। मांड्या कर्नाटक से ये आते हैं, ग्रेजुएट हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नए ऊर्जा और आवास एवं शहरी मंत्री कौन बने हैं। सही जवाब हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो हैं ये ऊर्जा मंत्री, आवास एवं शहरी मंत्री बनाए गए हैं। तो आवास, शहरी मामले और ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया है मनोहर लाल खट्टर को। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ये हैं। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को 2,32,000 वोटों से इन्होंने हराया। मोदी के पार्टी महासचिव रहते हरियाणा में। संगठन के लिए साथ इन्होंने काम किया। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 70 साल इनकी उम्र है। करनाल हरियाणा से आते हैं। MA इन्होंने कर रखा है और अविवाहित ये हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने। भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। नाम याद रखिएगा। इनका मंत्रालय रिपीट किया गया है। शिक्षा मंत्रालय इनको दिया गया। पहले भी ये शिक्षा मंत्री थे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी थे इसके साथ में। अब इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। BJD के प्रणव प्रकाश दास को 1,19,000 वोटों से इन्होंने हराया है। प्रधान पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। क्लियर है। इससे पहले वे राज्यसभा में रहे। संगठन में लंबा अनुभव, मोदी शाह के करीबी ये माने जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान। 54 वर्ष की उम्र, संबलपुर उड़ीसा से आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नए पंचायती राज तथा पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने। राजीव रंजन इनका नाम है, उर्फ लल्लन सिंह। याद रखिएगा पंचायती राज
फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनको दिया गया है। जेडीयू पार्टी से ये हैं, ध्यान रखिएगा। एनडीए के जो घटक दल है या गठबंधन दल है जेडीयू, तो जेडीयू पार्टी से ये संबंध रखते हैं। मंत्री पहली बार ये बने हैं। राजद की कुमारी अनीता को 80,000 वोटों से इन्होंने हराया। नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता ये हैं राजीव रंजन, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और जेबी आंदोलन से रणनीति में जो है राजनीति में ये आए थे। मुंगेर बिहार से ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए पतन और जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? सर्बानंद सोनोवाल, आपको नाम याद रखना है, सर्बानंद सोनोवाल। पोर्ट और शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय इनको दिया गया है। पहले ये केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री थे, यानी कि यही मंत्रालय इनको दिया गया वापस से। किसे हराया है? तो कांग्रेस के लुरिन ज्योति गोगोई को 2,79,000 वोटों से हराया है। असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछली बार हिमंत बिस्वा शर्मा के सीएम बनने के बाद केंद्र में मंत्री बने। 2 बार मोदी कैबिनेट में ये रह चुके हैं। डिब्रूगढ़ असम से ये आते हैं। एलएलबी कर रखा है, 61 ईयर्स की इनकी एज है और अविवाहित ये हैं। एलएलबी इन्होंने कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, नए सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री, मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? जीतन राम मांझी, आपको याद रखना है, HAM पार्टी से हैं, बिहार गया से ये आते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी, मंत्री नहीं थे पहले। आरजेडी के कुमार सर्वजीत को 1,10,000 वोटों से हराया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी। कांग्रेस के से राजनीति की शुरुआत की, फिर जनता दल, आरजेडी और जदयू में गए। नीतीश कुमार से विवाद के बाद अलग पार्टी इन्होंने बनाई। तो 80 वर्ष के हैं ये, गया बिहार से हैं, ग्रेजुएट है, ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर वीरेंद्र खटीक बने हैं। पिछली बार केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ये थे। इस बार भी इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को। कांग्रेस के खुमान और पंकज अहिरवार को 4 लाख से ज़्यादा वोटों से इन्होंने हराया है। संघ से जुड़े हैं ये। एबीपी से छात्र राजनीति की शुरुआत की। 8 बार से सांसद है ये और 2019 में प्रोटेम स्पीकर भी चुने गए थे। 70 वर्ष की उम्र है इनकी। टीकमगढ़ एमपी से ये आते हैं। पीएचडी इन्होंने कर रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए कपड़ा मंत्री जो बने हैं इनका नाम है गिरिराज सिंह। कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया है। पहले इनके पास में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय था। सीपीआई के अवधेश कुमार रॉय को 81,000 वोटों से हराया है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता है ये गिरिराज सिंह। हिंदुत्व की छवि लगातार दूसरी बार बेगूसराय से जीते हैं। केंद्र सरकार में लगातार 2 बार ये मंत्री रहे हैं। तो बेगूसराय बिहार से ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? प्रहलाद जोशी, आपको याद रखना है। उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बने हैं। पहले संसदीय कार्य मंत्री ये थे। कांग्रेस के विनोद असूति को 97,000 वोटों से हराया है। धारवाड़ से 5वीं बार सांसद ये चुने गए प्रहलाद जोशी। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष के अलावा मोदी कैबिनेट में कोयला और संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा भी ये संभाल चुके हैं। धारवाड़ कर्नाटक से हैं, स्पेशली आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के आदिवासी मामले के मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए आदिवासी मामलों के जो मंत्री बने हैं जुएल ओराम इनका नाम है और ये पहले मंत्री नहीं थे, पहली बार ये मंत्री बने हैं। बीजेपी के दिलीप तिर्की को 1,38,000 वोटों से इन्होंने हराया है। लगातार 6ठी बार सांसद बने हैं ये। ओराव भाजपा में प्रमुख आदिवासी चेहरा हैं, संघ के करीबी हैं। अटल सरकार में भी मंत्री ये रह चुके हैं। क्लियर है? सुंदरगढ़ उड़ीसा से ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इनको दिया गया है। पिछली बार नागरिक उड्डयन मंत्री ये थे। कांग्रेस के यादवेंद्र देशराज्य को इन्होंने 5,40,000 वोटों से हराया। 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाई और 2021 में मोदी कैबिनेट में एविएशन मिनिस्टर यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री ये बने। इनके पिता कांग्रेस, दादी भाजपा में रह चुके हैं और गुना मध्य प्रदेश से ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय इनको दिया गया है। पहले ये जल शक्ति मंत्री थे। कांग्रेस के करण सिंह उचियारड़ा को 1,15,000 वोटों से हराया है। एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की थी इन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत ने। 2019 में अशोक गहलोत के बेटे को हराया। नल जल योजना का जिम्मा इन्हीं पर था। जल शक्ति मंत्री थे। तो आप देख सकते हैं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय इनको दिया गया है। जोधपुर राजस्थान से ये आते हैं।
अगला क्वेश्चन है संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो किरेन रिजिजू, आपको याद रखना है संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मंत्रालय इनको दिया गया है। अर्थ साइंस मंत्री ये पहले थे, अब इनको संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है। कांग्रेस के नवाब तुकी को 1 लाख वोटों से हराया है। अरुणाचल में तीसरी बार सांसद ये बने हैं। दिल्ली से पढ़ाई इन्होंने की। मोदी कैबिनेट में पहली बार गृह राज्य मंत्री बने और 2019 में खेल गृह और कानून मंत्री ये बने थे। पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से ये बेसिकली आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा चिराग पासवान। ये भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बन गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री याद रखिएगा। LJPR से ये आते हैं, मंत्री नहीं थे पहले, पहली बार बने हैं। RJD के शिवचंद्र राम को 1,70,000 वोटों से इन्होंने हराया है। फिल्मों में फिट नहीं हुए तो राजनीति में कदम रखा। रामविलास पासवान के बेटे हैं, 2 बार से सांसद ये हैं। हाजीपुर बिहार से ये आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के नए कोयला तथा खान मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा जी किशन रेड्डी। कोयला और खनन मंत्री इनको बनाया गया है। इनके पास में पहले पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग जो मंत्री थे ये थे। कांग्रेस के डी नागेंद्र को करीब 50,000 वोटों से हराया इन्होंने। 1980 में पार्टी में सक्रिय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2010 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। सिकंदराबाद से लगातार दूसरी बार ये जीते हैं। तो सिकंदराबाद तेलंगाना से ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री कौन बनी है? तो भारत की नई महिला एवं बाल विकास मंत्री जो बनी है इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। इनके पास में पिछली बार शिक्षा राज्य मंत्री थी ये, अब इनको महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है। भाकमा माले के विनोद कुमार सिंह को 3,76,000 वोटों से इन्होंने हराया है। 2019 में RJD से भाजपा में आई, उसी साल लोकसभा का टिकट मिला और जीती। 2021 में मोदी मंडल में इनको शामिल किया गया। 2024 में लगातार दूसरी बार संसदीय पहुंची और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में अन्नपूर्णा देवी। 54 वर्ष की उम्र है। कोडरमा झारखंड जो है यहाँ से ये आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? सही जवाब है भूपेंद्र यादव। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनको दिया गया है। पहले इनके पास में श्रम रोजगार मंत्री और पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय था। कांग्रेस के ललित यादव को 48,000 वोटों से हराया इन्होंने। संगठन के अनुभवी नेता है। पिछली बार या पहली बार सांसद बने हैं ये, माफ कीजिएगा, पहली बार सांसद बने हैं। इससे पहले राज्यसभा में ये रहे हैं। पिछली बार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल ये थे भूपेंद्र यादव। अलवर राजस्थान से ये आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है CR पाटिल। भारत के नए जल शक्ति मंत्री बनाया गया CR पाटिल को। जल शक्ति मंत्रालय दिया गया, पहले ये मंत्री नहीं थे। कांग्रेस के भूपत भाई देसाई को 7,77,000 वोटों से इन्होंने हराया है। लगातार चौथी बार रिकॉर्ड वोट से सांसद बने हैं CR पाटिल और 2019 में देश के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद थे 2019 में। वर्तमान में गुजरात भाजपा के अध्यक्ष है ये। नवसारी गुजरात से ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नए श्रम मंत्री एवं रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो मनसुख मंडाविया नाम याद रखिएगा। श्रम, रोजगार, युवा और खेल मामले के मंत्रालय इनको दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे ये पहले। कांग्रेस के ललित वसोया को 3,83,000 वोटों से हराया है। मोदी के बेहद करीबी चेहरों में से एक है। कोविड के समय बेहतर हेल्थ मैनेजमेंट के लिए चर्चा में रहे हैं मनसुख मंडाविया। गुजरात में सबसे कम उम्र के विधायक रहे हैं। पदयात्राओं के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। पोरबंदर गुजरात से ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा हरदीप पुरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनको दिया गया है। क्लियर है? पहले भी इनके पास में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय था। इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी ये पहले थे। अब जो इनको दिया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि ये राज्यसभा सांसद है उत्तर प्रदेश से। विदेश सेवा के 1974 बैच के अधिकारी ये रहे हैं। विदेश मंत्रालय और कई देशों में राजदूत ये रहे हैं हरदीप पुरी। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद निरोधक मामलों में एक्सपर्ट हैं। 2019 में अमृतसर से चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया। तो राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र प्रभार। देखिए यहाँ पर जो 30 मंत्री है ये हमने कवर करवा दिया है आपको। अब यहाँ पर हम स्वतंत्र प्रभार वाले जो 5 मंत्री इनको कवर करवाते हैं। स्वतंत्र प्रभार में बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी मंत्री कौन बनाए गए हैं स्वतंत्र प्रभार? तो जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह। अब इनके मंत्रालय देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री हैं। अंतरिक्ष विभाग में भी राज्य मंत्री ये हैं। तो इन सभी विभागों में राज्य और स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है जितेंद्र सिंह को। उधमपुर, जम्मू से ये आते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह, जो कि इनको जो मंत्रालय दिए गए हैं, देखिए स्वतंत्र प्रभार के रूप में इनको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा संस्कृति जो मंत्रालय इसमें राज्य मंत्री भी इनको बनाया गया है। हरियाणा गुरुग्राम से ये आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी, इनको स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास और उद्यमिता शिक्षा राज्य मंत्री। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री इनको बनाया गया है जयंत चौधरी को। RLD पार्टी से ये हैं, चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र प्रभार विधि एवं न्याय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है कानून मंत्री आप बोल सकते हैं। तो स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है कानून और न्याय, राज्य मंत्री के रूप में इनको संसदीय कार्य विभाग दिया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय। बीकानेर राजस्थान से आते हैं, आपको पता होना चाहिए, अर्जुन राम मेघवाल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रताप राव जाधव, जो कि स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है विधि एवं न्याय यानी कि आयुष विभाग का इनको स्वतंत्र प्रभार है और राज्य मंत्री है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के। तो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, जरूर से आप याद रखिएगा। बुल्डाना महाराष्ट्र से ये आते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के ये प्रताप राव जाधव। क्लियर है। तो यहाँ पर गाइस जितना भी मंत्रिमंडल था हमने सारा आपको A to Z कवर करवा दिया है। आई थिंक यहाँ से आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा, क्योंकि जितने डिटेल में हमने कवर करवाए आपको अभी तक किसी ने भी कवर नहीं करवाया होगा। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।